तरीके से आज आप ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी। ये छोटा सा टॉपिक है अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस। इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और पीएच मान क्या होता है और किस यौगिक का कितना पीएच मान है, किस पदार्थ का पीएच मान क्या है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले अम्ल जानते हैं, अम्ल क्या होता है। तो अम्ल के बारे में जानते हैं, वे यौगिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल। यानी अम्ल वे यौगिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी 7 से पीएच मान इनका कम होता है। ये पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच की फुल फॉर्म की बात की जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद कुछ अम्ल हैं, उनके प्राकृतिक शोध हैं, प्राकृतिक स्रोत और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में सारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल, इसका स्रोत क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, तो ये फिटकरी और सीरे से मिलता है। कहाँ से मिलता है, फिटकरी और सीरे से मिलता है। और इसका अगर उपयोग बताएं, तो उपयोग इनका किस में होता है, औषधियों में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ में, यानी इस तरीके से इनका उपयोग इनमें होता है। उसके बाद एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल हमें कहाँ से मिलता है, ये फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में पाया जाता है और इस तरीके से हमें ये मिलता है। अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो उपयोग एसीटोन बनाने में किया जाता है, यानी एसीटोन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और वह खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, यानी खट्टे जो खाने की वस्तुएं होती खट्टी, उन पदार्थों में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब फार्मिक अम्ल की बात करते हैं। फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये लाल चींटियों, बर्रों और बिच्छू में पाया जाता है। यानी फार्मिक अम्ल लाल चींटियों, बर्रों व बिच्छू में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में। यानी जीवाणुनाशक के रूप में फलों को संरक्षित व रबर के स्कंदन में, चमड़ा में, व्यवसाय में, यानी अनेक ये सारी वस्तुएं बताई हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से मिलता है, ये सारिल का वृक्ष होता है, वृक्ष से मिलता है। इसका उपयोग की बात की जाए तो फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त होता है, घास, पत्ते व मूत्र से। कहाँ से प्राप्त होता है, घास से होता है, पत्ते से होता है व मूत्र से। और इसका उपयोग की बात की जाए तो उपयोग किसमें होता है, दवा व खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, यानी दवा और खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। अगला है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों में होता है। और इसका उपयोग की बात की जाए तो उपयोग किस में किया जाता है, धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योगों में भी किया जाता है। इस अम्ल थे और इनके प्राकृतिक स्रोत और उपयोग। अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट पीएच मान भी बता देते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पीएच मान भी हैं, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे। दूध के अगर पीएच मान की बात की जाए तो 6.8 है। मानव लार की अगर बात की जाए पीएच मान की तो 6.4 है। टमाटर रस की बात की जाए तो 4.2 है और नींबू रस की बात की जाए तो 2.2 है। तो इस तरीके से ये पीएच मान थे। अब क्षार की बात करते हैं। क्षार क्या होता है,
यानी अब क्षार की बात कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगर इनके पीएच मान की बात की जाए तो पीएच मान इनका कितना होता है, 7 से अधिक होता है, यानी 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान की बात की जाए तो 7 से अधिक होता है।